गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके टाइप्स को जानेंगे। हमारे घरों में आने वाली सप्लाई एसी प्रकार की होती है, परंतु हमारे बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम एसी सप्लाई के द्वारा पूरा नहीं कर सकते। इन कार्यों को पूरा करने के लिए हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, जो कि हमें रेक्टिफायर से प्राप्त होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करती है, रेक्टिफायर कहलाती है। अगर हम इनपुट के रूप में एसी देते हैं तो हमें आउट के रूप में डीसी सप्लाई प्राप्त होता है। रेक्टिफायर के कार्य को उल्टा करने वाली अर्थात डीसी सप्लाई को एसी में बदलने वाली डिवाइस का नाम इन्वर्टर है। अब हम थोड़ा डिफिनेशन जानेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर डायोड। एवरेज फॉरवर्ड करंट, डायोड से फ्लो ऑफ करंट का अधिकतम मान जो सबसे अधिक समय तक प्रवाहित होता है, एवरेज फॉरवर्ड करंट कहलाता है। इसे IF द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रेक्टिफायर डायोड मार्केट में 0.2 एम्पियर से 4000 एम्पियर तक आसानी से उपलब्ध है। दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, धारा का वह मान जिससे एकाएक धारा अधिक होने पर पीएन जंक्शन स्थायी रूप से नष्ट हो जाए, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट कहलाता है। इसे हम IMX द्वारा लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट बच्चों, मैक्सिमम पावर रेटिंग, डायोड में फ्लो करंट का मान तथा डायोड के अक्रॉस वोल्टेज के मल्टीप्लिकेशन को मैक्सिमम पावर रेटिंग कहते हैं। P=ID × VD। ID डायोड में प्रवाहित धारा का मान होता है, VD डायोड के अक्रॉस वोल्टेज का मान होता है। अब बच्चों हम जानते हैं टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, दूसरा होता है सेंट्रल टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में जानते हैं। रेक्टिफायर एसी सप्लाई के सिर्फ हाफ साइकिल को ही रेक्टिफायर कर पाता है। इस रेक्टिफायर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें डायोड के साथ कनेक्ट किया जाता है। बच्चों आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, हमें प्राइमरी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई देते हैं तथा और सेकेंडरी वाइंडिंग के सीरीज में हम डायोड को जोड़ते हैं और इसके पैरेलल में हम लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हम मेन सप्लाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को देते हैं। वहां से ट्रांसफार्मर अगर स्टेप डाउन का प्रयोग किया गया है तो वह वोल्टेज को कम कर देगा और डायोड पर भेज देगा। इस रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड का प्रयोग करते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर सीरीज में जुड़ी होती है, और यह डायोड रिवर्स बायस करंट को रोक लेती है, इसलिए यह सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर को पास होने देती है। इसलिए रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। जब रेक्टिफायर पर ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज दी जाती है तो वह पॉजिटिव व निगेटिव दोनों सर्किल में होते हैं, लेकिन यह रेक्टिफायर डायोड के कारण सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही आगे जाने देती है और नेगेटिव हाफ साइकिल को रोक लेती है, क्योंकि रेक्टिफायर में लगी हुई डायोड हाफ पॉजिटिव साइकिल आने पर फॉरवर्ड बायस स्थिति में हो जाती है और इस सर्किल को पास कर देती है। लेकिन जैसे ही डायोड पर हाफ माइनस सर्किल आता है, वह रिवर्स बायस की स्थिति में आ जाती है और हाफ माइनस सर्किल को पास नहीं करती है। अब जानते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल को रेक्टिफायर करता है। इस रेक्टिफायर की आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर से कहीं ज्यादा होती है और इसके आउटपुट में ऐसी कंपोनेंट इनपुट की बजाय बहुत कम प्रयोग होते हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर को दो श्रेणियों में बांटा गया है, सेंट्रल टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसके आगे हम देखते हैं इन लोग को। सेंट्रल टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर